होने है होने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते सर्वजन स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज रिफ्लेक्सिंग डबल आवाज आता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी पूज्य बाबा के द्वारा मेरी बड़ाई सुन रहे थे और वो बड़ाई कैसी है जानते हैं? एक माई दही बेचने वाली आई, माई से पूछा कि माई दही कैसा है? कहा बाबू गुड़ मिलाकर खाओगे तो बड़ा मीठा लगेगा। ये पूज्य बाबा की महानता है। मेरे जैसे तुच्छ बालकों में भी गुण देखते हैं। ये मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, बल्कि पूज्य बाबा के दृष्टि में वो शक्ति है जो मेरे जैसे नालायक लोगों में भी गुण देखते हैं। ये महानता है। जो महापुरुष महान होते हैं वे बड़े ही सरल होते हैं। जिसे वृक्ष में फल लगता है ना तो डाली स्वतः झुक जाती है, उसी तरह ये पूज्य बाबा की महानता है जो मेरे जैसे बालक में भी गुण देखते हैं। मैं पुनः पूज्य बाबा को हृदय से बारंबार नमन करता हूँ और एक बार निवेदन करता हूँ कि बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सर्वप्रथम वेदवाणी, संतवाणी और अंत में गुरुवाणी का पाठ श्रवण किए। वेदवाणी में आप लोगों ने सुना कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करें। और बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को।
विचारने की बात है कि सत्संग की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि संतों के विचारों को जब हम सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे तो सद्विचार की वृद्धि होगी। और जब सद्विचार की वृद्धि होगी तो हमारा मन सांसारिक लौकिक उपलब्धियों की ओर भी आगे बढ़ेगा और कहेंगे कि वो सांसारिक लौकिक उपलब्धियां क्या है। तो गोस्वामी जी ने कहा, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुआनी। सुजन समाज, सुजन मतलब अच्छा समाज। विचार करिए, अच्छा समाज कैसे होगा? जहां के लोग अच्छे होंगे उसी समाज को अच्छा समाज कहेंगे। तो अच्छा समाज बनाने के लिए अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। और अच्छे लोग बनते कैसे हैं? जब अच्छे महापुरुषों के संगति में बैठकर उनके विचारों को हृदयंगम करते हैं, अर्थात जीवन में धारण करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सिर्फ धन की उपलब्धि नहीं चाहिए, धन के साथ साथ धर्म होना चाहिए। धर्म के साथ धन हो और धन के साथ धर्म हो, यानी एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। तो धर्म को हम कैसे समझेंगे? तो धर्म को समझने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। जिस समाज के लोगों का शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, वहां के लोग संतों के विचारों को ठीक से समझ पाएंगे। और जो संतों के विचारों को ठीक से समझ पाएंगे, संतों के गुण को अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। और जो संतों के जीवन के गुण को धारण करेंगे, उनका स्वाभाविक आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होगा। अन्यथा यदि शैक्षणिक योग्यता का पतन हुआ, यानी जिस गांव में, जिस समाज में लोग अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित नहीं करते हैं, तो समझिए वहां के लोगों का नैतिक पतन हो जाता है। यदि नैतिकता के पतन से अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, तो महापुरुषों ने कहा कि उनको शिक्षा का महत्व समझाना पड़ेगा। जिस समाज के लोग शिक्षा से प्रेरित होते हैं, शिक्षा से संस्कार की वृद्धि होती है और संस्कार से अध्यात्म जगत में आप आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक अध्यात्म जगत में आगे नहीं बढ़ेंगे तो जन्म तो देंगे, बेटे बेटियों को धन भी दे देंगे, परंतु धर्म नहीं देंगे तो हमारे आपके साथ दुर्दशा क्या होगा जानते हैं? राजा बिंबिसार का नाम आप लोग सुने होंगे। एक राजा हुए जिनका नाम था बिंबिसार। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के शिष्य थे। नित्य नियमित सत्संग में बैठते थे, साधु महात्माओं का दर्शन करते थे, लेकिन अपने बेटे को कभी सत्संग से जोड़ करके नहीं रखे। दिया ज्ञान, शिक्षा तो दिया, परंतु ऐसे लोगों के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करवाया जिनको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं था। ऐसा क्यों किया महाराज बिंबिसार ने? इसीलिए कि उनके मन में हुआ कि भगवान बुद्ध एकलौता बेटा था और वो क्या बन गया? साधु। अब कहीं भगवान बुद्ध के शरण में लेकर के गए, अध्यात्म गुरु के पास शिक्षा दिए और आध्यात्मिक गुरु के पास शिक्षा देते हुए
यदि उत्तम संस्कार बन गया तो कहीं साधु नहीं बन जाए। बेटा चोर बदमाश लुटेरा हो जाए उतनी चिंता नहीं होती, लेकिन साधु बनने की बात हो जाए तो बड़ी चिंता होती है। होती है कि नहीं होती? मेरी माँ और मेरी नानी जी गुरु महाराज, मेरी जो नानी जी थी गुरु महाराज से दीक्षित थी। मेरी माँ भी संत मत से जुड़ी हुई थी। पहले तो एक दिन मैंने माँ से पूछा, ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त का बेला था, ध्यान करके माँ उठी थी, मैं भी ध्यान करके उठा था। मैंने माता जी से पूछा कि साधु बन जाएं। पहले मैंने पूछा कि छोटे छोटे बच्चों को जब साधु जीवन में देखती हैं आप, तो आपके मन में ऐसा नहीं होता कि मेरा भी बेटा साधु बने? तो मेरी माँ ने कहा, हाँ इच्छा होती है, मेरे भी मन में होता है कि मेरा भी बेटा साधु बने। तो मैंने मजाक से पूछा कि मैं साधु जीवन में चला जाऊं? मेरी माँ ने बड़ी सहजता पूर्वक कह दिया कि चले न जाओ। और बता दूं, जब मैंने गृह त्याग किया था तो मैंने बताया नहीं, तब से मेरे मन में, मेरे गांव में परम पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ था। बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था। उसमें मैंने बड़ी सेवा की थी, बहुत कम रूम था और उस समय मैंने बड़ी सेवा की। सेवा करने के क्रम में ही एक महात्मा थे, उन्होंने कहा कि साधु बनोगे? तो मैंने कहा कि हाँ बनूंगा। कबीर चलो मेरे साथ? तो मैंने कहा कि चलूंगा। जैसे कहा कि मैं चलूंगा, कहा ठीक है तैयार हो जाओ। मैंने कहा ठीक है तैयार हूं। तब पूज्य बाबा ने कहा कि अच्छा कुछ पढ़ लिख लो, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक अध्यात्म ज्ञान को सीख नहीं पाओगे। अध्यात्म ज्ञान को सीखने के लिए भी शिक्षा की जरूरत है, इसलिए शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है। थोड़ा पढ़ लिख लो, जितनी अधिक शिक्षा होगी उतने ही अध्यात्म की गहराई की बातों को तुम समझ पाओगे, और समझोगे तभी तो जीवन में उतारोगे। मेरे मन में उसी समय से हुआ कि मुझे साधु जीवन स्वीकार करना है। ये अंकुर बीज पड़ा और वो अंकुर होने लगा। और मैंने जो बातें कही कि जब पूज्य माता जी से मैंने कहा कि ठीक है तो साधु बन जाओ, और भी मेरा उत्साह बढ़ता चला गया। रात में मैंने घर छोड़ा, लगभग 1:33 हो रहा था। सब लोग सो गए थे। मेरा अपने घर में बिजनेस था, कई बिजनेस था, उनमें से एक किराना का दुकान था और उसका हिसाब किताब भी मेरे पास रहता था, क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। भाई लोग पढ़े लिखे थे तो वो भी देखते थे, मैं भी देखता था। जितना हिसाब किताब था मैंने लिख दिया, सिरहाने में रखकर लगभग 1:33 मुझे स्मरण है, मैंने गृह त्याग किया था। उस समय हाय हेलो की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, फोन की व्यवस्था नहीं थी। जब मैंने घर का परित्याग किया और वो चिट्ठी मिली, पता ये चला कि साधु बन गया है, तो 7 दिनों तक माँ ने भोजन नहीं किया। बहुत समझाने के बाद पानी पी लेती थी, परंतु भोजन नहीं करती थी। इतनी ममता। 7 दिनों के बाद मेरे मित्र को रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने अपनी सारी बातें बताई अपने मित्र को। मित्र ने बता दिया कि मनियारपुर गए हुए थे। मेरी माँ गई, खूब रोने लगी। परम पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधु जीवन में आया तो माँ को पूछा नहीं। मैंने कहा हजूर बहुत पहले पूछे थे। तो कहा जिस समय आया उस समय नहीं पूछा। तो मैंने कहा यदि हजूर पूछते तो आने देते। खूब रोने लगी माँ। तो पूज्य बाबा के पास गई, तो पूज्य बाबा भी माँ को समझाए कि बेटा साधु जीवन में चला जाए, इससे खराबी क्या है। लेकिन माँ रोती रह गई। तो माँ पूज्य बाबा मुझे समझाए कि तुमको जैसा उचित लगता है, ये नहीं बोले कि तुम घर चला जाओ, जैसा उचित लगता वैसा
और मैंने ये संकल्प लिया कि मुझे साधु जीवन जीना है। 7 दिनों जानकारी मिली कि 7 दिनों से खाए पिए नहीं है, तो फिर माँ के पास गया, 10-15 दिन रहा, फिर खिलाया पिलाया समझाया, उसके बाद तब फिर एक दिन कह करके प्रणाम करके मैंने यात्रा आरंभ की। मेरी ये कहने का एक उद्देश्य है कि जब तक व्यक्ति के पास अध्यात्म ज्ञान और सामाजिक शिक्षा ये दोनों का समन्वय नहीं हो तो अध्यात्म ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, और अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? जीवन तो होगा, मानव तो होगा, जीवन मानव का जीवन होगा, परंतु मानवीय संस्कार नहीं होगा। अजात शत्रु के पिताजी मन में होता था कि इसको साधु बन जाएगा तो फिर इतना बड़ा राजकाज कैसे चलेगा, इसलिए उनको राजनीति की विद्या, कूटनीति का विद्या दिया, शस्त्र का ज्ञान दिया, परंतु शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। याद रख लीजिए, समझिए शिक्षा का महत्व कितना है। शस्त्र का ज्ञान दिया परंतु शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। यदि भौतिक विद्या की उपलब्धि हुई परंतु भौतिक के साथ साथ अध्यात्म विद्या की उपलब्धि नहीं हुई, इसका परिणाम जब वो अजात शत्रु, महाराज बिंबिसार का बेटा का नाम था अजात शत्रु, जब अजात शत्रु थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर शराब पीने लगा, मांस मदिरा का भोजन करने लगा, गणिकाओं का सेवन करने लगा। जब और बड़ा हुआ तो पैसा, राजा का धन था, राजा का अपने पिता का धन लुटाने लगा, बेविचार में, खराब खराब कर्मों में लुटाने लगा। तब अजात शत्रु के पिता महाराज बिंबिसार को चिंता होने लगी, इतना बड़ा राजकाज है कैसे चलेगा। लेकिन मन में विचार किया कि शादी कर देंगे, पत्नी आ जाएगी घर में, परिणाम निकलेगा कि शादी होने के बाद पत्नी आएगी, पत्नी समझाएंगे बुझाएंगे, ये सुमार्ग पर चले आएंगे, शादी हो गई। लेकिन उसके विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब एक दिन की बात है, अजात शत्रु अपने पिता के पास गए और कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मुझे राजा बना दीजिए, मैं राजा बनूंगा। अजात शत्रु से उनके पिता ने कहा कि तुम राजा के योग्य नहीं हो। राजा, मुखिया, मालिक का कर्तव्य है कि मुंह के तरह होना चाहिए। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया, राजा, मालिक को चाहिए कि सभी प्रजाओं को एक समान देखें, एक समान प्यार करें, प्रजा के सुख से अपना सुख निहित समझे, प्रजा के दुख से अपना दुख निहित समझे। इस तरह जो नैतिक मूल्यों के साथ राज्य करता है वो राजा कहलाता है। लेकिन तूने तो मां बहनों के साथ अत्याचार करना आरंभ कर दिया है, इसलिए तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। मुखिया को तो मुंह की तरह होना चाहिए, जैसे मुंह में अन्न डालते हैं सभी अंग प्रत्यंग को शक्ति प्रदान करता है, उसी तरह मुखिया, राजा, मालिक का कर्तव्य है जो गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। अजात शत्रु को लगा कि मेरे पिताजी मुझे राजा नहीं बनने देंगे। परिणाम, एक दिन सैनिकों को और सेनापतियों को अपने पक्ष में मिला करके महाराज बिंबिसार सिंहासन पर बैठे थे, अचानक धावा बोल दिया, अपने पिताजी को बंदी बना करके उनको जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? जेल में। और घोषणा कर दिया कि एक वक्त का भोजन और पानी दिया जाए। याद रखिए, यदि भौतिक विद्या के साथ साथ अध्यात्म विद्या, ये दोनों तरह की विद्या आपके जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए आपके जीवन की नैतिकता का पतन समझना चाहिए। परिणाम, अपने पिता को जेल में डाल दिया,
कहा जाता है लोहे की जंजीर को तोड़ना सहज है, परंतु ममता की जंजीर को तोड़ना सहज नहीं है। अजात शत्रु के पिता महाराज बिंबिसार के मन में होता था, अब मेरा बेटा राजा बन गया है तो बनने दो, कोई बात नहीं। बीच बीच में मंत्रियों को, सिपाहियों को बुला बुलवा करके उनको उचित शिक्षा देते थे, कैसे अच्छा तरह से राज्य चलेगा उसके लिए उचित शिक्षा देते थे। अजात शत्रु को पता चला गया मेरे पिताजी मंत्री सिपाहियों से मिलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में भ्रम हुआ कि लगता है कि मेरे पिताजी मेरे से राज्य छीनना चाहते हैं, इसलिए घोषणा करवा दिया कि अभी से और इसी वक्त से मेरे पिताजी को भोजन देना बंद कर दिया जाए, सिर्फ पानी दिया जाए, भोजन बंद, सिर्फ पानी। अब सोचिए परिणाम, अजात शत्रु को मां को जानकारी मिली, उनकी मां आकर रोने लगी, कहा बेटा पिता तो पुत्र के लिए छत हुआ करते, यदि पुत्र के लिए मां संसार है तो पिता सर्वस्व है, क्योंकि उनकी शक्ति से सृजन हुआ है तुम्हारा, इसलिए ऐसी गलती मत करो। लेकिन अजात शत्रु ने एक न सुना, बहुत समझाने पर भी उनको समझ में नहीं आई, बल्कि अजात शत्रु की मां ने कहा कि बेटा चाहो तो 7 फाटक के अंदर रखो अपने पिता को, लेकिन भोजन जरूर दो, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। अजात शत्रु ने कहा भले मर जाए तो मर जाए, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ पानी। बहुत रोने के बाद भी एक न सुना, अंततः अजात शत्रु की मां गिर गई, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन गिड़गिड़ाने के बाद भी अजात शत्रु का दिल नहीं पसीजा, कठोर हृदय बना करके कहा चाहे जो भी हो जाए, परंतु मैं पिताजी को भोजन नहीं दूंगा। अंततः उनकी मां ने कहा कि बेटा कम से कम जितने दिनों तक जीवित रहेंगे तुम्हारे पिताजी, उतने दिनों तक मैं उनके सानिध्य में अधिक से अधिक समय तक व्यतीत करना चाहता हूं, कम से कम इतनी कृपा कर दो, इतनी दया तो कर दो। तब अजात शत्रु ने कहा ठीक है आप मिल सकती हैं, लेकिन याद रहे कि भोजन लेकर के नहीं जाएंगी आप। अजात शत्रु की मां ने कहा कि नहीं मैं भोजन लेकर के नहीं जाऊंगी। अब वो अजात शत्रु की मां क्या करती थी, भोजन बनाती थी चुपके से और पूरे शरीर पर लेप लगा लेती थी भोजन का, और ऊपर से कपड़ा पहनकर चली जाती थी। अब राजा रानी एकांत में है, बड़ा किसी को देखने की हिम्मत है, रानी कपड़ा को उतार देती थी और महाराज बिंबिसार से कहते कि मेरे शरीर को चाट लीजिए, और अजात शत्रु के पिता महाराज बिंबिसार पत्नी के शरीर की चाट करके क्षुधा की तृप्ति करते थे, भूख मिटाते थे। 1 डेढ़ साल बीत गया, परंतु अजात शत्रु के पिता की मृत्यु नहीं हुई। अजात शत्रु को लगा भला कोई पानी पीकर इतने दिनों तक कैसे जीवित रह सकता है, पता लगाने लगा, तो पता लगाने में भी महीनों समय लग गया। पता चला कि मेरी माँ इस तरह से भोजन देने के लिए जाती है, तो माँ को भी मिलना बंद कर दिया। एक दिन उनका जो महामंत्री था वो महामंत्री आया और कहा राजन जो संदेश लेकर के आया हूं, एक सुखद संदेश है तो दूसरा दुखद संदेश है, कहिए महाराज कौन सा संदेश पहले सुनाऊं। कहा पहले सुखद संदेश सुनाओ। तो अजात शत्रु के मंत्री ने कहा कि आपके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बेटा जन्म लिया है। जैसे कहा कि बेटे ने जन्म लिया है तो खुशी के मारे सिंहासन पर से उछल पड़े और कहा राजमहल को दुल्हन की तरह सजाओ, नर्तकियों को बुलाओ, मांस मदिरा की व्यवस्था करो, जैसे लोग वैसी व्यवस्था। घोषणा पर घोषणा करते जा रहे थे, तब अजात शत्रु का वो मंत्री था, उन्होंने कहा कि महाराज पहले दूसरे संदेश को सुन लीजिए, उसके बाद जितनी भी घोषणाएं करनी है करते रहिएगा। कहा दूसरा संदेश सुनाइए। तो कहा दूसरा संदेश यही है कि आपके पिता की मृत्यु जेल में हो गई है।
इतना जो सुना, कुछ क्षण के लिए मौन रहा और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। तो लोगों ने उसे चेतना में लाया और पूछा, मूर्छित होने का कारण क्या है? जिस पिता को आपने भूखे प्यासे मार डाला, उस पिता के मृत्यु पर शोक कैसा? ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हैं? तब उस अजात शत्रु ने कहा कि जिस तरह मेरे घर मेरे पुत्रों ने जन्म लिया तो मैंने इतनी घोषणाएं की, ठीक उसी तरह जब मेरा जन्म हुआ होगा तो मेरे पिताजी भी तो इसी तरह की घोषणा किए होंगे। तब एक बूढ़ा मुनीम था जो पिता के उम्र के थे लगभग, उन्होंने कहा, यदि मेरी धृष्टता को क्षमा करें तो मैं कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं। बूढ़ा मुनीम से राजा ने कहा, महाराज, आप अपने पुत्र जन्मोत्सव पर क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपने पिता की कमाई हुई संपत्ति को पानी की तरह बहा दिया है। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय जितना महाराज बिंबिसार के पास संपत्ति थी, आज उसके एक चौथाई हिस्सा भी आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने धन को पानी की तरह बहा दिया है। गोस्वामी जी ने कहा, जौ सपुत तो क्यों धन संचय, और जौ कपुत तो क्यों धन संचय। यदि आपने सपुत को जन्म दिया है, उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, उत्तम संस्कार के बदौलत धन का संचय कर देंगे। और यदि आपने कुपुत्र को जन्म दिया है अर्थात उत्तम संस्कार नहीं दिया है, तो कितना हो उसके लिए धन कमा लीजिए, धन को पानी में डुबाने में देर नहीं लगेगा। आप क्या सेवा करेंगे? आपने तो सिर्फ एक राजमहल को सजाने की बात की है। राजन, याद रखिए, जिस समय आपका जन्म हुआ था, आपके पिता महाराज बिंबिसार, आपने तो सिर्फ एक राजमहल को सजाने की बात की, लेकिन उन्होंने पूरी राजधानी को दुल्हन की तरह सजवाया था। हजारों भिक्षुगण आए थे जिनको उतना दान दिया गया था कि दान ले जा नहीं सके थे। महीनों दिन तक सदा व्रत बांटा गया था, दीन दुखियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, ब्राह्मणों को दान दिया गया था, और राजा महाराजा लोग अनेकों आए और उन्होंने आपको शुभकामनाएं दी। परंतु आपने तो बुरे कर्मों में सारी संपत्ति को लुटा दिया। आपके पास संपत्ति कहां? कड़वी शब्दों का प्रयोग किया, और आज पिता की मृत्यु पर आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आपने तो अपने देवता तुल्य पिता को ही मार डाला और उसके मृत्यु पर शोक करके अच्छा नहीं लगता। उस समय से वो कड़वी बातों को सुन करके अजात शत्रु पागल की तरह लगने लगा। पुत्र जन्म उत्सव जो हुआ था कुछ नहीं था, मानो शोक में बदल गया। दिन रात पागल के तरह वो अपने किए हुए करने पर पश्चाताप करने लगा। तब लोगों ने कहा, भगवान बुद्ध के पास जाइए। और भगवान बुद्ध के पास गए तो भगवान बुद्ध से सारी बातें उन्होंने की। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पिताजी की गलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे पिताजी धर्म से जुड़े हुए थे, नामदान लिए हुए थे, ध्यान भजन करने वाले थे, लेकिन तुम्हें संतों के सानिध्य में कभी बिठाया नहीं, उत्तम संस्कार नहीं दिया, और उत्तम संस्कारी गुरु के पास भी नहीं भेजा। भौतिक जगत की भी शिक्षा मिली तो उत्तम संस्कारी गुरु के पास नहीं भेजा गया। गुरु को यदि भेज दिया गया होता, तुम्हारे अंदर भौतिक विद्या के साथ साथ अध्यात्म विद्या भी होती, और यदि आपके जीवन में धर्म का स्थान होता तो आप अपने पिता के साथ इस तरह का व्यवहार कभी भी नहीं करते। विचार करिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम समाज में जीते हैं तो शिक्षा का महत्व आपको समझना पड़ेगा। यदि शिक्षा का महत्व नहीं समझेंगे, आज लोग क्या करते हैं, बच्चों को कमाने के लिए भेज देते हैं। मैं समाज के सभी लोगों से इतना निवेदन करूंगा कि अपने जीवन को उच्चतर बनाने के लिए
अपने बेटे बेटियों को सुसंस्कारी बनाने के लिए, मातृ पितृभक्त बनाने के लिए, अर्थात मेरा बेटा आगे चलकर मेरी सेवा करे, यदि ऐसा बनना चाहते हैं तो अपने बच्चे बच्चियों को जरूर विद्यालय भेजिए। माता पिता यदि पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए। और खास करके मैं यहाँ के छात्र छात्राओं से भी निवेदन करूंगा कि अपने आध्यात्मिक संस्कार से अपने जीवन को प्रेरित करिए। और इसके लिए सबसे पहले भौतिक शिक्षा का महत्व है। नौकरी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है कि नौकरी लेंगे तभी होगा जीवन उन्नत, सो नहीं, लेकिन जीवन में उत्तम संस्कार के लिए, उत्तम संस्कृति के लिए, एक अच्छा परिवेश बनाने के लिए हर एक बच्चे को भौतिक शिक्षा लेने की आवश्यकता है। और भौतिक शिक्षा का जब महत्व हम समझेंगे, भौतिक शिक्षा को हम यदि डीपली रूप से अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन को प्रेरित करने के लिए अध्यात्म ज्ञान का संबल मिलेगा। मैंने विषयांतर करके इसलिए कहा क्योंकि आज समाज में शिक्षा का महत्व बहुत कम लोग देते जा रहे हैं। हालांकि पहले अपेक्षा अब सुधार हुआ है, लेकिन और भी जगने की आवश्यकता है। और इसके लिए विद्यार्थियों को भी चाहिए कि अपने लक्ष्य को केंद्रित करें। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को केंद्रित करता है वो भौतिक जगत में भी उपलब्धियां हासिल करता है। मैं एक व्यक्ति का नाम बताना चाहूंगा। खगड़िया जिला के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सतीश चंद्र सिंह जी। उनका एक बेटा, ये तो नॉर्मल परिवार से सतीश बाबू, बहुत नॉर्मल परिवार, लेकिन उनका जो बड़ा बेटा, जो मंझला बेटा है, उनका नाम राकेश कुमार है। वो राकेश कुमार जी, पिताजी कहते थे कहीं से इंटर कर लो, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा से उन्होंने इंटर करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं पढ़ूं। अब पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। देखिएगा कितना जुल्म होना चाहिए, पैसा नहीं पढ़ा था, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे सतीश बाबू के पास। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना है, चाहे जो जमीन होती जमीन बेच दीजिए, लेकिन हमको पढ़ाइए, मैं पढ़ूंगा। अंततः उन्होंने कहा कि मैं भागलपुर जाकर तैयारी करूंगा। अब सोचने लगे कि भागलपुर में किराया, रूम का किराया, खाना पीना कैसे हो पाए। पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, ये हमारे आदरणीय पवन बाबू जानते हैं, नाथनगर में रहते हैं। तो पूज्य बाबा के पास गए, निवेदन किए, हजूर मेरा बेटा वो पढ़ना चाहता है और इच्छा है कि आश्रम में यदि रहेगा तो आश्रम की भी सेवा करेगा और पढ़ाई भी करेगा। तो पूज्य बाबा सार स्वीकार कर लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सत्संगी का बेटा आश्रम में रहे, कोई दिक्कत नहीं।